हाय गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं मार्केट को। और ये वाला वीक जो है आपका भी अच्छा रहा होगा। तो गाइस, मैं अगर बात करूं इस हफ्ते की, तो मार्केट जो है बहुत ही टाइट रेंज के अंदर चल रही थी। और अधिकतर ट्रेडर के लिए यहाँ पे काम कर पाना आसान नहीं था। मतलब कि मार्केट जो है साइडवेज थी, और साइडवेज मार्केट के अंदर जल्दी अपॉर्चुनिटीज नहीं निकलती और जल्दी पैसा नहीं बनता, बल्कि पैसा चला जाता है ट्रेडर्स का। फिर भी गाइस, तुम्हारे भाई ने इस बार भी पैसा मार्केट से निकाला। अकाउंट में लगातार ग्रीन ही चल रहा है। प्रॉफिट जो है इस वीक भी बने, साइडवेज मार्केट के अंदर भी बने। तो कितना प्रॉफिट बना वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पर हाँ, प्रॉफिट किस तरह से बना ये चीज सीखनी जो है ज्यादा जरूरी है, स्पेशली कंसेप्चुअल ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली गॉडफादर मेंटरशिप में जिन लोगों ने फ्री मेंटरशिप में एनरोल किया है, उनके लिए ये जानना जो है बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वैसे बिटकॉइन में मेरा ट्रेड चल रहा है। खैर, ट्रेड के बारे में बात नहीं करते, इसकी अलग से बात करेंगे। क्या ट्रेड है, क्या सेटअप है। तो गाइस, अकाउंट देखिए लगातार ऊपर, ठीक है, वो चीज तो अलग है। पर हाँ, अगर मैं बात करूं पिछले 300 नो ट्रेड्स की, तो वहां पे लगातार हमारा अकाउंट जो है ग्रीन नजर आ रहा है। किस दिन कम पैसा, किस दिन ज्यादा पैसा, पर ग्रीन बना है, ग्रीन रहा है, पैसा बना है। और अगर मैं बात करूं, चलो कल की बात करें, 17 तारीख 14,000 पे साइडवेज मार्केट थी। 14,000 रुपए एक छोटी सी कैपिटल के साथ। मैं आपको कैपिटल भी बताऊंगा कि मैं कितनी कैपिटल यूज करता हूँ। यहाँ पे 19,000 रुपए, यहाँ पे 11,000 रुपए, यहाँ पे 29,000 रुपए, यहाँ पे 14,000 करते करते 4, 5, 7, 8, 10, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए, यहाँ पे उससे पहले 43,000। तो इस तरीके से हमारा अकाउंट अभी चल रहा है। कैपिटल की पहले बात करते, कैपिटल कितनी यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गाइस मैं बहुत 25 लाख की कैपिटल यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कैपिटल यूज हुई है गाइस, मैं जिन ट्रेड्स में अभी भी देखो, मेरे काफी सारे ट्रेड जो है एक्टिव हैं। और ट्रेड्स में मेरी कैपिटल कितनी यूज हो रखी है पहले मैं वो दिखाया था आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, टोटल अकाउंट में $18,000 है, और अवेलेबल जो है 16,500 है। मतलब कि मैं सिर्फ और सिर्फ $1,500 यूज करता हूँ अपने ट्रेड्स के लिए। $1,500 से ज्यादा मैंने कभी भी किसी भी दिन यूज नहीं किए। तो $1,500 मतलब कि लाख रुपए, लगभग लाख रुपए मैं यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। एक्स्ट्रा फंड रखता हूँ, इनकेस मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो वहां पे भी काम करेंगे। तो हाँ, लाख रुपए के ऊपर अगर इस तरह का मतलब रिटर्न निकल रहा है, दैट इज नॉट बैड। एक दिन में डबल करने की कोशिश मत करो भाई, डबल के चक्कर में अकाउंट खाली हो होते हैं। इस तरह से सेफ काम करके थोड़े से रिटर्न निकालने की कोशिश करो, ये सस्टेनेबल है, ये लंबे टाइम तक चलेंगे। डबल ट्रिपल वाली गेम जो है एक दिन चलती है, अगले दिन पूरा अकाउंट साफ कर देती है। पर ये वाली गेम जो है लंबी चलती है। कंसिस्टेंसी बना के रखो, पेशेंस रखो अपने अंदर। और यहाँ पे अभी मैं एक्यूरेसी की बात करूं, 93%, जो कि कम एक्यूरेसी नहीं है, अनबीटेबल है। मुझे नहीं लगता कि 300 ट्रेड के अंदर कोई एक्यूरेसी निकाल सकता है। निकाल सकता है तो भाई मेरे को मिलाना, मेरे से बात करना, मैं भी उनसे सीखूंगा। जो मेरे को पता है मैं उनके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। और अगर मैं लॉस की बात करूं, कितना लॉस हुआ है, जो 7% ट्रेड हमारे गलत गए हैं, उसमें पर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ₹2 का नुकसान है। और जहां पे हमने प्रॉफिट किया है पर ट्रेड 2400 का वहां पे पर ट्रेड प्रॉफिट हुआ है। राइट। और खर्चे जो है एज यूजुअल हमारे खर्चे कम ही होते हैं। और जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो वापस ले लेते हैं फंडिंग के तौर पे। मतलब 14,000 में मेरे गए खर्चों में, फीस में, और 16,000 में मेरे पास वापस आ चुके हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला, ये हफ्ता भी अच्छा निकला। मार्केट जो है साइडवेज थी, कंप्लीटली साइडवेज मार्केट थी। मैं एक बार मार्केट भी आप लोगों को दिखाता हूँ, और इसमें जो है किस तरह से काम किया वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मेजरली मैंने क्या यूज किया है, मेजरली मैंने यूज किया है एग्जॉशन पॉइंट्स, और साथ ही साथ हॉट जोन एरियाज। हॉट जोन एरिया किसके लिए, ट्रेड में एंटर करने के लिए। और रेडीनेस कहां पे रखनी है, रेडीनेस वहां पे रखनी है जहां पे एग्जॉशन रिबन तक, ये पॉइंट तक पहुंच रहा है। जैसे कि यहां पे देखिए, ये मैं बात करूं पिछले 2 दिन के अंदर ये कितनी बार पहुंचा। यहां पे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और 7 बार। ठीक है। और ऊपर की तरफ इसने रिवर्सल के साइन कब दिए, देखो। एग्जॉशन पॉइंट का क्या मतलब है, एग्जॉशन पॉइंट मतलब जहां पे बायर्स और सेलर्स जो है एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अब वो और ज्यादा नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, और अब वो थक चुके हैं। यहाँ पे सेलर जो है थके, या फिर यहाँ की हम बात करें बायर्स थके। अब बायर्स थक चुके हैं, भाव जो है ऊपर जा रहा है। ये ऊपर की तरफ ये मेरे को एंट्री यही देगा। एंट्री मुझे कौन देगा, एंट्री देगा मुझे हॉट जोन, एंट्री देगा मुझे बैंड। बैंड से बाहर निकला, वापस से रिवर्सल का साइन दिया, मैंने एंटर कर लिया। बैंड से बाहर निकला, वापस से रिवर्सल का साइन दिया, मैंने एंटर कर लिया। पर ये रिवर्सल का साइन जो है मैं कब पकड़ रहा हूं, जब मुझे साथ में एग्जॉशन पॉइंट पे भी नजर आ रहा है कि बायर्स यहाँ पे थक चुके हैं और अब गिरावट आनी चाहिए। और वहां से देखिए गिरावट जो है कितनी बड़ी आ गई। ठीक है, ये गिरावट छोटी मोटी नहीं है, ये गिरावट जो है बड़ी है। कितने पॉइंट की गिरावट है, ये मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये देखिए, ये 1800 पॉइंट की गिरावट है। पर हालांकि हमें 1800 पॉइंट यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रही है। स्कैल्पिंग वाला डे है, स्कैल्पिंग वाला टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे 500-600 पॉइंट निकलते हैं ना, तो वो लेके एग्जिट कर जाता हूँ। समझ लो, मैंने अगर यहाँ पे एंटर भी किया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी कैसे मैं 500-600 पॉइंट ले रहा हूँ। पर अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो मैं पूरा नीचे तक वेट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिट कर लूंगा। यहाँ पे एंट्री करके मेरे को 500 पॉइंट मिले, एग्जिट कर गया। अब उसके बाद देखना है मुझे वापस ऊपर जा रहा है या फिर यहाँ से नीचे गिर रहा है। अगर नीचे गिर गया, मतलब कि यहाँ पे मुझे रिबन में नीचे की तरफ साइन मिल गया, तो मैं फिर से एंट्री बना लूंगा। पर इस बार ऊपर की तरफ बनाऊंगा, इस बार मैं बाय करके चलूंगा। और सेल कहां पे करूंगा, जहां पे मेरे को 500-600 पॉइंट मिल जाएंगे।
फिर से मैंने सेल कर दिया, पर ऊपर की तरफ उसके बाद फिर कहां पे मेरे को साइन मिला, फिर उसके बाद आगे ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा, वापिस से नीचे गिर गया, नीचे गिर गया और दोबारा से नीचे की तरफ यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर जो है एग्जॉस्ट हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे फिर से बाइंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे बाइंग कर ली, कितने पॉइंट के लिए, 500 पॉइंट के लिए। और आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ देर रुक के ये वापिस से इसने इजीली हमें यहाँ पे 1000 पॉइंट के आसपास दिए, पर मुझे तो 500-600 पॉइंट दिए हैं, मेरे लिए इतने काफी हैं। क्यों काफी है? क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि वापिस से कंटिन्यू करेगा, यहाँ से वापिस नीचे गिरेगा। पर इस बार ये ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, तो ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट कम ले लिया, ऊपर की तरफ चला गया तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी दोबारा से क्रिएट हुई, क्योंकि अब इसमें ऊपर की तरफ दिखाया, इसने दिखाया कि यहाँ पे बायर जो है एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो मतलब मेरे को बेच के चलना है। यहाँ पे मैंने बेचा, वापस नीचे की तरफ 500-600 पॉइंट इजीली मिल गए, हालांकि यहाँ तो 1000 पॉइंट मिल रहे हैं। 2000 पॉइंट की मार्केट के अंदर भी 500, 700, 800, 1000 पॉइंट इजीली निकाले जा सकते हैं। इससे आप लालच नहीं करना, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर होगी, तो वहां पे जो मिल रहा है उसको लेके फिर साइड बैठते हैं और दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। और इस तरह की अपॉर्चुनिटी कितनी बार निकली है ऊपर नीचे, ये देखो जैसे कि ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आया, यहां से इसने रिवर्सल दिया और नीचे उसके बाद देखो नीचे की तरफ आया, यहां से इसने बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ का मूव दे दिया। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स गाइस काफी कारगर होते हैं और साइडवेज मार्केट में काफी इफेक्टिव होते हैं। तो मैं करता क्या हूं, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो मैं खाली जो लाल जो सेलर एग्जॉशन पॉइंट दिखा रहा है मैं उसके अंदर काम करूंगा। अगर मुझे लगेगा मार्केट नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ जब भी मार्केट में कोई स्पाइक आ रहा है, जहां पे बायर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वहां पे मैं एंट्री करूंगा। पर मार्केट जब साइडवेज है तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर मैं दोनों जगह एंट्री कर सकता हूँ। और मेरी गाइस जो एंट्री होती है, आप लोग जानते ही हो कि मैं आप लोगों को गलत नहीं सिखाता, गलत चीज के लिए मोटिवेट नहीं करता। मैं अपनी क्वांटिटी छोटी ही रखता हूँ, छोटी क्वांटिटी में ही मेरी कोशिश होती है कि भैया बड़े पॉइंट्स निकाले जाएं, छोटी क्वांटिटी में ही काम किया जाए। और यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता भी हूँ, ये देखो, ये छोटी छोटी क्वांटिटी में काम हो रहा है। बिटकॉइन कितना, 15, मतलब एक बिटकॉइन में 1000 लॉट होते हैं, यहाँ पे मैं एक बिटकॉइन का कितने हिस्से में काम कर रहा हूँ, सिर्फ 15 लॉट के अंदर काम कर रहा हूँ, 1000 में से भी। मतलब एक बिटकॉइन का 60वां हिस्सा, 70वां हिस्सा। इसमें पैसा लगता ही कितना है, बहुत छोटी क्वांटिटी है गाइस, बहुत छोटी क्वांटिटी है। इसमें पैसा लगता ही कितना है, मात्र, अगर मैं मार्जिन की बात करूं, $1.5, $2, इससे भी कम शायद, 1.5-2 डॉलर से भी कम। मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 15 लॉट के अंदर काम कर रहा हूँ, एक एक बिटकॉइन के अंदर 1000 लॉट होते हैं, सिर्फ 15 लॉट में काम करो तो कितना मार्जिन लगेगा। तो अगर 2-2.5 डॉलर का मार्जिन लेके ऊपर नीचे नीचे ऊपर करके मेरे कई सारे ट्रेड होने, मल्टीपल ट्रेड होने एक दिन के अंदर, और हर ट्रेड में मेरा 1000-1200 बन रहा है, और दिन के अंदर 5-6-8-10 इस तरह के ट्रेड चल गए, तो भी अपने 11-12 हजार में बन रहे हैं ना, एक छोटी सी कैपिटल के साथ। और यहाँ पे तो लाखों रुपए भी नहीं लग रहे। अगर मेरे छोटी सी कैपिटल यूज करके मेरे वहां पे 10-12 हजार रुपए बन रहे हैं, तो भाई इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती। और यही मेरा तरीका है, मैं छोटी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करता हूँ। और जिस तरह की मार्केट होती है उसके हिसाब से या तो लंबे पॉइंट्स या फिर साइडवेज मार्केट है तो कम से कम, तब भी साइडवेज मार्केट में भी आधे से पौना परसेंट तो लेना बनता ही है। राइट, चलेगा इस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये हफ्ता जो आप लोगों का किस तरीके से निकला, और कितने पॉइंट्स का आप लोगों ने प्रॉफिट किया, और साइडवेज मार्केट में कहीं आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रही काम करने में।